ओके बच्चों, तो अभी हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। ये पूरा 11th पूरा 12th हर जगह ये चैप्टर यूज होने वाला है। अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें, कैलकुलस की बात करें, अलजेब्रा की बात करें, जहाँ भी हम लोग बात करेंगे कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री का जिक्र होगा ही। ओके, तो ये चैप्टर हम लोग काफ़ी अच्छे से देखने वाले, समझने वाले हैं कि एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री में सर हम लोग पढ़ते क्या हैं, क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे लिए ध्यान देने की बात है। ठीक है, तो हम लोग एक्चुअली इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे। ओके, तो हम लोग क्या देखने वाले इसमें, हम लोग देखने वाले फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री का होता क्या है। ओके, हम लोग पहले से क्या पढ़ के आए हैं ये सब बात करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, मतलब सर क्या सिस्टम है एंगल को मेजरमेंट करने का। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा कि सर डिग्री में हम लोग मेजर करते थे, और भी कोई सिस्टम है क्या इसको मेजर करने का, इस पर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, इसमें हम लोग देखने वाले काफ़ी अच्छे से देखेंगे कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने पढ़ के आया था कि सर 6 मेनली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता था हमारा, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, इस पे और डिटेल हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब सर ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इवन आप फिजिक्स में भी कहीं भी पढ़ोगे तो आपको इसका ग्राफ का जिक्र होगा ही। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में काफी आपको कमांड रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल। अब कंपाउंड एंगल सर कभी साइन 30 डिग्री दिया होता था तो हम लोग निकाल लेते थे, लेकिन उसी दिन सर कभी 30 + 75 दिया हो, मतलब a + b के टर्म में दिया हो, a - b के टर्म में दिया हुआ है, तब उस समय हम लोग किस तरह निकालेंगे इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग देखें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल एंड सब मल्टीपल एंगल। सर कभी हम लोग थीटा का तो वैल्यू निकाल लेते थे, कभी θ/2 होता, कभी 2 थीटा होता, कभी 3 थीटा होता, तब उसका वैल्यू किस तरह निकालते इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो आप लोग पढ़ के आए हो। यहाँ पे तो हम लोग ऑलरेडी आइडेंटिटी डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, यहाँ पे भी हम लोग आइडेंटिटी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो किसके लिए डिस्कस कर रहे होंगे, 3 एंगल के लिए। जैसे a + b का तो फॉर्मूला याद है, लेकिन सर a + b + c रहा हो, साइन a + b + c रहा हो, कॉस a + b + c रहा हो, तब उसको हम लोग किस तरह फाइंड करेंगे इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे साइन एंड कोसाइन फॉर्मूला एंड देयर एप्लीकेशन। काफी इंपॉर्टेंट है ये कि साइन एंड कोसाइन का सर एप्लीकेशन क्या है। जानते तो हम लोग सब कुछ है, लेकिन जब उसकी एप्लीकेशन की बात आती है ना तो वहां पे हम लोग को काफी दिक्कतें जाती है, तो इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे सर उसका एप्लीकेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया हो उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा सर, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। फाइनली हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन या एंड आइडेंटिटी भी बोलो, यहाँ पे हम सॉरी इनइक्वालिटी भी बोलो, इनइक्वालिटी भी देखने वाले हैं। ठीक है, मतलब इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारा इक्वेशन किस तरह बनेगा, उसके सॉल्यूशन क्या होंगे, किस थीटा के लिए वो इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा होगा, उसमें अगर इनइक्वालिटी आ जाएगा तो हम लोग क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे। तो ये सब बाकी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल आज हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन पार्ट और समझते हैं कि सर क्या है नहीं है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया, तो काफी अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं इस चैप्टर को, काफी इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। ठीक है, अगर इस पे अगर आपका कमांड होता है इस चैप्टर में तो बाकी सारा चैप्टर है काफी आपको आसान लगने वाला है, और इसमें अगर गड़बड़ करते हो तो काफी दिक्कतें जाएगी। ओके, ठीक है। अब सर फिलहाल हम लोग क्या देखें, इंट्रोडक्शन। फर्स्ट हमें जानना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो हमने बचपन में पढ़ा था सर ट्रिग्नोमेट्री जो है वो सर ट्रीगन, ठीक है, और मेट्री से मिलके बना है। अब सर ट्री का मतलब क्या होता है पता है आपको सर 3, गन का मतलब कितना क्या होता है सर साइड, मेट्री का मतलब क्या होता है मेजरमेंट। ठीक है ना, मेट्री का मतलब क्या होता है मेजरमेंट। मतलब सर जिस दिन हम लोग 3 साइड के मेजरमेंट की बात कर रहे होंगे तो हम क्या बोलेंगे कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं। ओके, अब सर 3 साइड का मतलब क्या हुआ सर, मतलब 3 साइड से घिरा हुआ कोई फिगर, कोई इमेज, ऐसा कुछ याद है आपको, कोई ऐसा इमेज याद है जो 3 साइड से घिरा होता था। तो आपको याद आएगा सर, हमको याद है सर एक इमेज बनता था इस टाइप का, ठीक है, जो 3 साइड से घिरा होता था।
तो इसी का स्टडी को इसी की स्टडी हम लोग पूरे ट्रिग्नोमेट्री में करने वाले हैं। अब सर इसकी स्टडी क्या करेंगे सर? साइड के बारे में बात करेंगे, इसके एंगल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगर इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। और सर क्या करेंगे, इसके और जो बेसिक बात है इसमें जो आप लोग जानते होंगे कि ये हमारा एंगल ए है, इसके अपोजिट वाले साइड को हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ ऑफ साइड, बी के सामने वाले को स्मॉल बी, सी के सामने वाले को स्मॉल सी, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातें आप लोग याद भी करते जाना, आप लोग को पता भी होगा, ठीक है। ये सब हमने देख रखा था। और क्या देखा था सर कि जो हम लोग एंगल लिखते हैं, ट्रायंगल का नाम लिखते हैं, वो हमेशा क्या लिखते हैं? एंटी क्लॉकवाइज में, मतलब ABC लिखते हैं, ठीक है। और कभी हम लोग इस तरह नहीं लिखते, BAC नहीं लिखते, हम लोग हमेशा ABC लिखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान देना, क्लॉकवाइज इस तरह होता है, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह होता है। समझ में आई बात? ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे सर? उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये ट्रायंगल पॉसिबल कब है। तो हमने बचपन में पढ़ा था कि कभी सर ट्रायंगल तभी पॉसिबल होता है जब इसके दो साइड का सम हमेशा क्या हो? तीसरे से बड़ा हो, तभी ट्रायंगल पॉसिबल है, नहीं तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। ध्यान देना इस बात को, ठीक है ना, कि दो साइड का सम हमेशा क्या होना चाहिए? तीसरे से बड़ा होना चाहिए। इसको और थोड़ा अच्छे तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि तीसरी बात में ये लिख सकते हैं कि सर डिफरेंस ऑफ टू साइड ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड, ये भी बोल सकते हैं। अब डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो मॉड लगा दिए, क्योंकि प्लस माइनस कुछ भी हो सकता था डिफरेंस में, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ टू साइड ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड, ये ट्रायंगल का आपका डेफिनेशन है, ठीक है। अब ये ट्रू है कि फॉल्स है थोड़ा देख लेते हैं। तो आपको पता होगा कि सर मॉड जब भी ओपन होता है किस में ओपन होता है? मॉड हमेशा किस में ओपन होता है? प्लस माइनस में ओपन होता है, यही होता है ना, ठीक है। अब सर एक बार अगर हम लोग प्लस की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे कि सर a माइनस बी लेस देन सी, बी को उधर लेके गए तो कितना हो गया? a b प्लस सी, बोले तो क्या हो गया? दो साइड का सम क्या है? तीसरे से बड़ा है ना, मतलब सही है, यहाँ तक तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब जो हमने माना था बिल्कुल सही माना था। वो देखते हैं कि उधर ट्रू है कि नहीं। अगर हम लोग माइनस के साथ लेते हैं तो a माइनस बी लेस देन सी, इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? b माइनस सी, b माइनस a लेस देन सी, ठीक है। ये जिस दिन उधर गया तो क्या बोलोगे कि सर a प्लस सी, मतलब ये भी ट्रू है सर, दो साइड का सम तीसरे से बड़ा है। मतलब कि ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हमारा था तीसरा बात। चौथा बात अगर बात करें तो और भी हमने क्या देखा था कि सर एंगल क्या होता है? एंगल आपने देखा था। तो सर एंगल हमने देखा था कि सर एंगल हमेशा क्या लेते हैं? एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं। अब सर एंटी क्लॉकवाइज मेजर मतलब क्या होता है? तो एंटी क्लॉकवाइज में जब मेजर करते हैं तो क्या होता है? पॉजिटिव एंगल देता है, और क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो क्या देता है हमें? नेगेटिव एंगल देता है। तो एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? अमाउंट ऑफ रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एंगल, ठीक है ना, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब ये सर क्या है? इसके मतलब बताइए, इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब ये होता है कि आपका एक मान लो ये रे था, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोले? इनिशियल रे बोलो या इनिशियल साइड बोलो, ठीक है, इनिशियल साइड था। अब इसको जिस दिन आप लोग ने एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट किया था, मतलब इधर एंटी क्लॉकवाइज हुआ, इसको आपने जिस दिन रोटेट किया था तो ये आपको क्या मिला था? फाइनल रे मिला था। ये क्या मिला था आपको? फाइनल रे मिला था, ठीक है। तो जिस दिन ये फाइनल रे बोलो, फाइनल साइड बोलो, जो बोलना है बोलो, ठीक है। तो जब इस रे को हमने क्या किया? एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट किया ना, तो हमें क्या मिला? यहाँ पे थीटा मिला, जिसे हम क्या बोलते थे? एंगल बोलते थे, ठीक है। और ये जब एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट किए तो ये हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव एंगल देगा। समझ में आया?
कोई दिक्कत। और अगर उसी दिन अगर हम लोग इसको क्या करते, इस इनिशियल रे को अगर रोटेट करते क्लॉकवाइज में, मान लो इधर रोटेट करते, नीचे रोटेट करते थे क्लॉकवाइज में, ये हमारा क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो हमें क्या मिलता, तो आज जो हमें थीटा मिलता ना वो क्या मिलता, हमें नेगेटिव मिलता। क्यों सर, क्लॉकवाइज में हमेशा एंगल क्या मिलता, नेगेटिव मिलता है, और एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, चलिए इसको और थोड़ा अच्छे से अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या बोलेंगे, हम लोग ये बोल सकते थे कि सर अगर हमें मान लीजिए किसी दिन सर अगर 40 डिग्री ड्रॉ करना है, तो जिस दिन 40 डिग्री ड्रॉ करना है ना, मतलब पॉजिटिव ड्रॉ करना है, तो आप लोग हमेशा क्या करोगे, एंटी क्लॉकवाइज में ले जाओगे, ये आपको क्या देगा, 40 डिग्री देगा। लेकिन उसी दिन अगर बोलोगे नहीं सर हमको -40 डिग्री करना है, तो -40 डिग्री करने के लिए आप क्या करोगे, क्लॉकवाइज में, ये आपका क्या देगा, -40 डिग्री। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये सब एंगल की छोटी छोटी बातें आप लोग को याद होगी। और भी आपको एक बात याद रही होगी कि सर जब हम लोग 180 की बात करते हैं तो ये हमारा रे था, यहाँ से अगर हम लोग रोटेट करना स्टार्ट किए तो यहाँ पे हम लोग आगे रुक जाते, तो ये हमारा क्या बनता था, 180 बनता था। ठीक है, अगर इसी को सर अगर 360 की बात करते तो इसको पूरा रोटेट करना पड़ता, मतलब ये पूरा क्या हो जाता आपका, ये पूरा जो एंगल जो हमने यहाँ से रोटेट किया ये क्या हो गया सर, पूरा हमारा क्या हो गया, 360 डिग्री हो गया। ठीक है ना। अब सर वही 360 एक बार रोटेट करके, मान लो हमने यहाँ से रोटेट किया, फिर एक बार जाना चाहते तो सर ये वाला एंगल कितना मिलता, तो आप क्या बोले कि सर इसको हमने रोटेट करके फिर यहाँ तक पहुँचाया, इसका मतलब ये क्या हो रहा था, मान लो इतना एंगल अगर थीटा था तो एक बार रोटेट करके आया ना है, तो इसको क्या बोलोगे, 360 प्लस थीटा। समझ में आई बात? ठीक है, तो किसी दिन अगर आपको बोल देता है कि +120 आप एंगल बनाओ, तो आप क्या बोलते कि सर +120 है ना, ये हमारा क्या होता है, 90 होता है, मतलब इधर जाता, मतलब इसको अगर रोटेट करते तो ये हमारा क्या होता, +120। और यही अगर बोलता -120 तो आप किस तरह रोटेट करते, इसको पीछे के डायरेक्शन में रोटेट करते इस तरह, और आप इसको क्या बोलते, -120। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातें आप लोग को पता होगा। ठीक है, 4 बात हमने किया। 5वीं बात क्या है सर, 5वीं बात ये है कि सर अगर हमारा अगर हम बोल दिए कि एंगल बी क्या था, ग्रेटर देन एंगल ए था, समझना इस चीज़ को। अगर मान लो आपका जो बी था वो क्या था, ग्रेटर देन एंगल, ये मान लो बी था, अगर ये आपका ए था, ये था बी और ये था आपका सी, तो एंगल जो बी था वो क्या था, ग्रेटर देन ए था। तो इसका मतलब आप क्या जानते हो कि सर इसके जो अपोजिट वाले साइड होंगे ना वो भी क्या रहे होंगे, ग्रेटर रहे होंगे। किससे, इसके अपोजिट वाले साइड से। अब इसका अपोजिट साइड कौन होता है, बी होता है, इसका अपोजिट साइड कौन होता है, ए होता है। मतलब आज क्या हो रहा होगा, बी भी ग्रेटर देन ए रहा होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, तो ऑब्वियसली जब मान लो अगर ये वाला ज़्यादा है, ये एंगल ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ये मुंह ज़्यादा खुल रहा होगा, तो इसका अपोजिट वाला साइड बढ़ा रहा होगा, और ये छोटा है तो इसके सामने का मुंह कम खुल रहा होगा। समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, चलिए ये सब आपने देखा था 10th क्लास में। उसके बाद 6 बात क्या था हमारा, 6 बात ये था कि सर बच्चे को पता है कि सर सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होता है हमारा, 180 डिग्री होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, अब इसके बाद सर हमने बचपन में एक और चीज़ पढ़ी थी इसमें, पाइथागोरस थ्योरम। अब सर पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था, 7th बात क्या है हमारा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था सर, अब हम लोग क्या आ गए, राइट एंगल में। पाइथागोरस थ्योरम की बात हम लोग कब करते थे, इन राइट ट्रायंगल। अब राइट ट्रायंगल किस तरह दिखता था, इस तरह दिखता था हमारा, जहां पे एक एंगल क्या होता था, 90 डिग्री होता था, और इस 90 के अपोजिट वाले को हमेशा क्या बोलते थे, हाइपोटेनियस बोलते थे। और मान लो अगर इस एंगल की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ से एंगल मेजर करते हैं तो इसके सामने वाले को हमेशा क्या बोलते थे, परपेंडिकुलर, और इसके साथ जो सटा होता था उसको क्या बोलते थे हम लोग, बेस बोलते। ठीक है, अगर यही यहाँ से हम लोग मेजर नहीं करते, यहाँ से थीटा की बात करते, तो आज इसके सामने वाला क्या होता, परपेंडिकुलर हो रहा होता, और इसके बगल वाला क्या हो रहा होता, बेस हो रहा होता। मतलब इन शॉर्ट आप लोग क्या याद रखोगे कि सर हमेशा 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। ये हमारा 90 है, इसके सामने हाइपोटेनियस है। ठीक है सर, ये अगर हम यहाँ से थीटा अगर मेजर करते हैं तो इसके अपोजिट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और इससे जो सटा होता है उसको क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है,
ठीक है। तो इसको इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला भी पढ़े थे, उसको भी पहले बताए थे, फिर पैथागोरस थ्योरम बताए थे। उसमें क्या हमने पढ़ा था कि सर हाइपोटेनियस क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है सर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है। अब इसी में हम लोग 8वां बात क्या पढ़े थे कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी रेशियो, बोलो रेशियो हमने पढ़े थे। रेशियो में क्या होता था सर, आपने याद किया था कि हमारा जो होता था, ठीक है, कि सर इस तरह का, मतलब इस तरह आपने याद किया था कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, याद है ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, ये हमारा जो होता था साइन थीटा होता था, ये वाला क्या देता था, साइन थीटा होता था, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर क्या होता था आपका कॉट थीटा, फिर क्या होता था सेक थीटा और कॉसेक थीटा, यही होता था। मतलब क्या सर, मतलब ये होता था जब हम लोग साइन थीटा की बात करते थे तो P/H माने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और जब हम लोग कॉसेक की बात करते थे ना तो क्या बोलते थे, इसका उल्टा। अब उल्टा मतलब क्या सर, उल्टा कर दो, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कर दो। समझ में आ रही बात? ठीक है। अगर हम लोग कॉस थीटा की बात करते थे तो हम लोग क्या बोलते थे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और उसी दिन अगर हम लोग सेक की बात करते थे तो क्या बोलते थे, H/B। आपको पता हो कि सर कॉस और सेक आपस में उल्टा होता है, अपोजिट होता है। मतलब क्या सर, मतलब ये होता है कि अगर हम लोग 9th बात कर रहे होंगे कि सर साइन होता है ना, वो क्या होता है, हमेशा 1/cos होता है। ठीक है। टेन क्या होता है सर, टेन हमेशा क्या होता है, 1/cot होता है। ठीक है। और हमारा जो कॉस होता है वो क्या होता है, 1/sec होता है। मतलब क्या सर, अगर साइन का वैल्यू P/S था तो कॉसेक का क्या होगा, H/P, कॉस का B/S था तो सेक का क्या होगा, H/B। ठीक है। उसके बाद क्या देखे थे कि सर अगर हमारा टेन का क्या हो रहा है, P/B, यहाँ क्या P/H, B/H, P/B, तो P/B क्या होता था हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा का क्या होगा, क्या बोलोगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये अपॉन ये साइन थीटा, ये अपॉन ये कॉस थीटा, ये अपॉन ये टेन थीटा, ये अपॉन ये कॉसेक थीटा, ये अपॉन ये क्या बोलोगे, सेक थीटा, ये अपॉन ये कॉट थीटा। समझ में आई बात? उसके बाद हमने क्या देखा था, कुछ आइडेंटिटीज देखी थी। अब सर आइडेंटिटीज क्या होता था, ठीक है ना, बेसिक आपने 3 आइडेंटिटीज पढ़ा था। वो क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था आपने कि सर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब उसी से डिफाइंड हुआ था आपका कि सर P² प्लस B² इक्वल टू क्या होता है, H²। किसी दिन अगर पूरे में H² का हमने डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे भी करना पड़ा, यहाँ पे किए तो क्या किए, P/H का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या किए सर, B/H का होल स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ पे क्या किए, 1। अब सर P/H क्या होता है, साइन थीटा, B/H क्या होता है, कॉस थीटा। मतलब आपको क्या दिखेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये आपका आइडेंटिटी होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये आपको मतलब काफी मजाक में लग रहा होगा, सर ये तो हमने पढ़ा ही था, ये आप क्यों बता रहे हैं? ठीक है। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लगाना कोई बहादुरी नहीं है। इंपॉर्टेंट, जब महान आप तब बनोगे जब आप 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको कहां पुट करना है, ये जिस दिन आप जान लोगे। समझ में आ रहा ना? इसकी वैल्यू 1 बताना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन 1 की वैल्यू ये बताना वो इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको समझना पड़ेगा पूरे ट्रिग्नोमेट्री में कि सर कहाँ हम क्या यूज करेंगे, ये सब आप लोग नोट डाउन करते जाना। ठीक है। इसी में ये हमारा क्या था, फर्स्ट आइडेंटिटी था। दूसरा क्या था सर, दूसरा हमारा ये था कि सर किसी दिन अगर हम क्या होता था, एक था हमारा आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसी को देख के मार्केट में और 2-3 को आपको चलता फिरता दिखेगा फॉर्मूला। वो क्या दिखेगा सर कि सर ये जिस दिन उधर गया तो क्या हो जाता, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। एक और चीज और आपको याद होना चाहिए, सर यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चमक रहा है, मतलब इसको किसी दिन हम लिख सकते थे a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब लिख सकते थे सेक थीटा प्लस टेन थीटा।
अब क्या होता है सर, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और उसको किसी दिन नीचे लेके आ जाते तो हमको यहाँ क्या दिखता, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। थर्ड हमने क्या देखा था कि सर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको देख के और दो तीन को आपको दिखता फॉर्मूला, क्या दिखता कि सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो रहा होगा। और क्या बोल सकते हो, और आप ये भी बोल सकते हो कि सर हमारा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल क्या होगा, 1 अपॉन प्लस वाला टर्म नीचे आ गया मान लो, तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट। इसको ले आओ, माइनस वाले को ले आओ, जब प्लस वाले को ले आओ, बात तो बराबर है। समझ में आई बातें? तो ये सब आपने जितना भी मैंने अभी बताया ना, ये सब आप पढ़ के आए, वैसा कुछ मैंने नया चीज़ नहीं बताया आज, सब आप पढ़ के आओ, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं बस आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि जब मैं यूज करूँ ये सब सारी चीज़ें तो आपको कोई दिक्कत ना जाए, ठीक है। ठीक है, इसके बाद आपने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक का आपका कुछ इंपॉर्टेंट जो आप लोग वैल्यू जानते थे ना, कुछ इंपॉर्टेंट था आपका साइन 0 क्या होगा, साइन 30 क्या होगा, ऐसा कुछ आपने याद किया था, तो उसको भी मैं एक बार डिस्कस कर देता हूं कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना जाए, ओके। और जब मैं पढ़ाऊं तो आप लोग ये मत बोलना कि सर मैंने तो 10th क्लास में पढ़ा ही नहीं था, आपको किस तरह पता, मैंने जानता हूँ, इसलिए मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ, लेकिन आप लोग याद कर लेना, ठीक है। तो आपने देखा था 11th पॉइंट क्या था हमारा, ये हमारा होता था, ठीक है, ठीक है। तो इधर हमने क्या ले लिया, इधर मान लो इधर थीटा ले लिया, और इधर क्या ले लिया मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये मैंने थीटा ले लिया, ये क्या लिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अगर हम लोग बात करेंगे साइन थीटा, और यहाँ पे क्या देते 0 डिग्री, फिर क्या होता था हमारा स्टैंडर्ड 30 डिग्री, फिर क्या होता था आपको याद होगा 45 डिग्री, फिर क्या होता था 60 डिग्री, और क्या होता था आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपने पढ़ रखी है। इसके बाद भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद कभी 1000 डिग्री आ जाए, 120 आ जाए, 340 आ जाए, 520 आ जाए, कुछ भी आ जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं, उसका टेंशन मत लेना। फिलहाल इतना आप जानते हो, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या होता था हमारा, इस सिस्टम से याद करना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कॉस थीटा। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, टेन थीटा, फिर क्या होता था हमारा कॉट थीटा, फिर क्या लेते थे हम लोग सेक थीटा, फिर क्या लेते थे हम लोग फाइनली कॉसेक थीटा, ठीक है। चलिए साइन जीरो पुट करोगे जिस दिन तो क्या होगा 0 डिग्री, पता है आपको। इसको ग्राफ से भी हम लोग देखने वाले किस तरह 0 आता है, क्यों 0 आता है। साइन 30 क्या होता था आपका 1/2, साइन 45 क्या होता था 1/√2, ठीक है ना। साइन 60 क्या होता था √3/2, और साइन 90 क्या होता था 1। बस आप इतना भी याद कर लेते हो ना अभी, तो आपको सारा टेबल आप लिख सकते हो। अब 10th में तो आप टेबल लिख के आंसर लिख लेते थे, लेकिन आप जब 11th 12th में हो तो आपको पूरा वैल्यू याद होना चाहिए। इस तरह नहीं कि सर मतलब इसको याद करने के लिए आपको टाइम लगे तुरंत, ठीक है ना, एट ए इंस्टेंट आपको जवाब देना है, ठीक है। तो कॉस के लिए क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, इसको इधर से है ना, इधर से स्टार्ट कर देंगे, मतलब उल्टा लिख देंगे, मतलब आज 1 लिख देंगे इसकी वैल्यू, यहाँ क्या लिख देंगे √3/2, यहाँ क्या लिख देंगे 1/√2, ये क्या हो जाएगा 1/2 और 0, ठीक है। अब सर टेन थीटा क्या लिखेंगे, तो टेन थीटा की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है सर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो इस दोनों को जिस दिन आप डिवाइड करोगे 0/1, 0/1 क्या होगा 0 होगा। इस दोनों को डिवाइड करोगे तो 2 नीचे वाला कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√3 बचेगा। दोनों कट गया सर, क्या बचा 1 बचा, नीचे का दोनों का कट गया, क्या बचा √3 बटा। अब सर 1/0 मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में 1/0 क्या होता है, आपने क्या पढ़ा था नॉट डिफाइंड। अब नॉट डिफाइंड बोलो या इसको इन्फिनिटी भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो कॉट थीटा के लिए क्या होगा सर, इसको उल्टा करके लिख देंगे, ये क्या होगा इन्फिनिटी √3 1, इसको उल्टा किया इसको, ठीक है ना, तो इन्फिनिटी हो गया, फिर यहाँ √3 हो गया, फिर 1 हो गया, ये वाला क्या हो गया 1/√3 हो गया, और ये 0 हो गया। अब सर सेक किसका होगा, तो सेक अभी हमने देखा कि सर सेक कॉस का उल्टा होता है, मतलब अभी हमने देखा ना कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा होता है। तो इसको उल्टा कर दो इसको उल्टा, 1/1 मतलब ये उल्टा कर दिए, मतलब तो क्या हो गया 1/1 कितना हो गया 1 हो गया। इसको उल्टा किए तो कितना हो गया 2/√3, इसको उल्टा किए तो क्या हो गया √2, इसको उल्टा किए तो 2, और इसको उल्टा किए तो क्या हो रहा होगा, पहले क्या था 1/0,
इसको उल्टा कर दोगे, मान लो पहले ऊपर में क्या लिखा हुआ 0 और नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, पता है आपको, तो इसको उल्टा करोगे तो क्या होगा 1/0, फिर क्या हो गया सर, ये आपका इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, सेक कॉसेक के लिए क्या लिख सकते हैं, इसको उल्टा करके लिख सकते हैं या इसको उल्टा करके लिख सकते हैं। तो 1/0 कितना हो गया, इन्फिनिटी। ठीक है, ये क्या हो गया सर 2 हो गया, ये कितना हो गया √2, ये कितना हो गया 2/√3 और ये कितना हो गया 1। या इसको भी उल्टा करके लिखते हैं इन्फिनिटी 2√2 2/√3 1। तो ये सब सारी चीज़ें आपने जो भी मैंने आज बताया, ये सब सारी चीज़ें आपको पता होगी। ठीक है, मैंने बस एक बार डिस्कस कर दिया कि आप लोग को याद आ जाए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, काफ़ी अच्छे से देखने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, और काफ़ी उसमें डिस्कस करेंगे। आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो और आज की क्लास में जो भी हमने बताया उसको अच्छे से एक बार रिमाइंड कर लेना सारी चीज़ें, क्योंकि जब मैं ट्रिग्नोमेट्री अब स्टार्ट करूँगा तो आपको उस समय कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर